बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सिद्धू मूसेवाला की जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा कर दी गई हैं और इस केस के हवाले से अब नए नए इंकशाफात और नई नई चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आज की ये वीलॉग इस वजह से बड़ा अहम है कि मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया उनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। ये भी मैं आज आपको इस वीलॉग में बताऊंगा और फिर मैं आपको पूरी की पूरी मनसूबाबंदी बताऊंगा कि किस तरह मनसूबाबंदी की गई और किस तरह उसको फिर कत्ल किया गया और ये जो तमाम मंसूबा था उसको पाया तकमील तक कैसे पहुंचाया गया। तो आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि सिद्धू मूसेवाले के कातल के अगले ही दिन इनके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जो गैंग के सरगना है लॉरेंस बशनोई, उन्होंने अदालत से रजू कर लिया है और उन्होंने अपने वकील के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि मेरी जेल के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए और उनको अब एक स्पेशल सेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि उनकी जान को ख़तरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई और दूसरा गैंग आकर उनको ना मार दे या कोई रद्द अमल के अंदर जो कैदी हैं वो इस तरह का कोई काम ना कर दें। और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पुलिस जाली मुकाबले के अंदर लॉरेंस बशनोई को कत्ल करवा सकती है या जेल में ही मुखालिफ गैंग जो है वो उनकी जान ले सकते हैं। तो इस वक्त उनकी अपनी जान भी जोखों के अंदर पड़ चुकी है, उनको वक्त पड़ चुका है। सिद्धू मूसेवाले की जो एक कत्ल की तमाम मनसूबाबंदी है ये भी दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर ही की गई थी और ये इंकशाफात जो है वो पुलिस की जानिब से सामने आए हैं। उनका कहना है कि कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बशनोई गैंग के कनाडा में मुकीम करिंदे गोल्डी बरार ने कबूल की है और ये फेसबुक पर पोस्ट लगाकर उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है गोल्डी बरार साहब ने। तो कत्ल की इस वारदात के बाद दिल्ली की मुख्तलिफ जेलों में कैद इस गैंग के कारिंदों की निगरानी जो है वो सख्त कर दी गई है क्योंकि खून खराबे का खदशा पैदा हो गया है जेलों के अंदर भी कि मुख्तलिफ गैंग्स जो हैं वो आपस में लड़ सकते हैं और मामला जो है वो गंभीर हो सकता है। और लॉरेंस बशनोई तो ख़ुद इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है और इब्तदाई तौर के ऊपर जेल के अंदर से ही गुलकार जो है इनकी कत्ल की जो सारी मनसूबाबंदी है वहाँ से की गई है। और सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के मुकदमे में पुलिस ने तिहाड़ जेल के अंदर जो ये कैद है लॉरेंस बशनोई, इनका रिमांड लेने की भी उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि उसके बाद इनसे मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की जाए। फिर मैं आपको बताऊं इस हवाले से मारूफ गुलकार जो हैं मिका सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि सिद्धू मूसेवाला के मुतल्लिक बात की। उन्होंने बताया कि इस गैंग की तरफ से सिद्धू को गुज़िश्ता 4 साल से धमकियां दी जा रही थी। मिका सिंह ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते ही सिद्धू मुंबई आया था और इसने मुझसे कहा था कि वो मुंबई में बगैर सिक्योरिटी के आज़ादाना घूम फिर सकता है और मैंने इसे कहा कि तुम मुंबई ही शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक गाड़ी थी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो अक्सर उसी में सफ़र किया करते थे। ये उस दिन जो है 28 तारीख को पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने दूसरी गाड़ी में सफ़र किया तो ये मौका मिल गया उनको कत्ल करने वालों को कि उनको वो मार सकें, वरना वो जो है हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र करते थे। उनके जो वालिद हैं बलकौर सिंह, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इनके बेटे के कत्ल की तहकीकात जो है भारतीय कौमी तफ्तीशी एजेंसी से करवाई जाए। उनको भरोसा नहीं लग रहा है ये जो सूबाई हुकूमत है उसके ऊपर और इस तमाम मामले के अंदर इस तरह लग रहा है कि सूबाई हुकूमत जो है वो एतमाद खो चुकी है, ख़ास तौर पर लवाहिकीन के हवाले से अगर बात की जाए तो। फिर मैं आपको बताऊं ये मामला पोलिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी वजह ये है कि जो सिद्धू मूसेवाला हैं उनका ताल्लुक कांग्रेस के साथ था और इस वक्त जो पंजाब के अंदर हुकूमत है वो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस की तरफ से इब्तदाई तहकीकात जो की गई हैं उसके अंदर बताया गया कि मुलजमान की एक गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पहले से ही ताक़ुब कर रही थी, जबकि गांव जवाहिर के करीब पहुंचकर मुलजमान की जो 2 गाड़ियां हैं वो मज़ीद सामने से आ जाती हैं और सिद्धू की गाड़ी को रोक लिया जाता है और उसके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है और सिद्धू पर 3 मुख्तलिफ राइफलों से 30 गोलियां फायर की गई और ये बताया जाता है ये जिन गनों का इस्तेमाल किया गया है वो आमतौर पर पंजाब के अंदर नहीं पाई जाती और वो जो गने हैं वो कहा जाता है कि रशियन साख्त की हैं और इम्पोर्टेड गन्स हैं जिनके ज़रिए जो है ये हमला किया गया और कत्ल किया गया। और कत्ल का मुकदमा जो है उनके वालिद जो हैं सिद्धू मूसेवाला के बलकौर सिंह की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया। बलकौर सिंह का इस हवाले से कहना है कि इनके बेटे को फ़ोन पर मुतअद्दिद गैंगस्टर्स की तरफ से धमकियां दी जा रही थी। इसे गैंगस्टर लॉरेंस बशनोई ने भी कई बार धमकी दी। यही वजह थी कि मेरे बेटे ने एक बुलेट प्रूफ कार ख़रीद
ज़िद रखी थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अमूमन जो है वो बुलेट प्रूफ कार में ही सफ़र किया करते थे, पर उस दिन उन्होंने नहीं किया। बलकौर सिंह ने यह भी बताया कि वारदात के रोज़ सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार थे जो एक अलग कार में सिद्धू की गाड़ी के पीछे जा रहे थे। बलकौर सिंह खुद भी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ही उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे और वो बताते हैं कि उन्होंने सिद्धू की कार का पीछा करते इस सफ़ेद सेडान कार को खुद भी देखा और उन्होंने इस कार में 4 लोगों को बैठे हुए देखा। जब मेरे बेटे की गाड़ी, उनका कहना है कि गांव जवाहिर के करीब पहुंची तो वहां एक और सफ़ेद एसयूवी गाड़ी आई और इसमें सवार लोगों ने चंद मिनटों के वक्फे में सिद्धू की गाड़ी पर फायरिंग की और मौके से फ़रार हो गए। मैं मौके पर पहुंचा और पुलिस को इतला दी और अपने बेटे और इसके साथ गाड़ी में मौजूद इसके 2 दोस्तों को मानसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गया। ताहम सिद्धू जो है वहां पर पहुंचने से पहले ही जान की बाजी हार चुका था। सिद्धू के रिश्तेदारों का भी इस हवाले से कहना है कि इन्हें पंजाब पुलिस की SIT की जांच पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन NIA और दीगर एजेंसियों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। फिर उनका ये भी कहना है कि DGP से वजाहत तलब की है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस लेने की खबर क्यों लीक हुई। ये बड़ा अहम सवाल है। इस हवाले से कांग्रेस के जो सियासतदान हैं वो भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और वो पॉइंट उठा भी रहे हैं और वैलिड पॉइंट है। BJP के लोग भी भारत के अंदर बात कर रहे हैं कि अगर आपने सिक्योरिटी वापस ले ही ली थी तो उसको पब्लिसाइज क्यों किया गया, उसको लीक क्यों किया गया, वो इन्फॉर्मेशन बताई क्यों गई ताकि जो है वो शख्स जो है वो वल्नरेबल हो जाए और जिसने उसके ऊपर हमला करना है उसके लिए आसानी हो जाए। तो इस हवाले से भी वो कह रहे हैं कि तफ्तीश होनी चाहिए, सारा मामला होना चाहिए। और उनका ये कहना है, जो रिपोर्ट के अंदर चीज़ सामने आई है कि मूसेवाला की गुज़िश्ता 2 रोज़ से बैरून मुल्क से मुकम्मल जो है वो रैकी की जा रही थी। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है। और अहले खाना का जो है मूसेवाला के, वो ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 9 दिनों से सिद्धू को मुसलसल सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो मारने की धमकियाँ दी जा रही थी, लेकिन मूसेवाला ने इस सिलसिले में ना तो ज़िला पुलिस को कोई शिकायत दी और ना ही अपने सिक्योरिटी एहलकारों को इत्तला दी। इंडियन पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की जो हुकूमत है उसके ऊपर ये सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को लेकर बहुत तनकीद की जा रही है। एक भूंचाल सा आया हुआ वहाँ पर, वो कहते हैं हम शफाफ इंक्वायरी करेंगे, उसके लवाहिकीन कुछ और कह रहे हैं, उसके वालिद कुछ और कह रहे हैं, फिर इसके अलावा जो कांग्रेस के रहनुमा हैं वो इसके ऊपर कुछ और बात कर रहे हैं। अलबत्ता जो चीज़ है वो ये सामने आ चुकी है कि ये बेसिकली एक गैंग वार के अंदर जो है सिद्धू मूसेवाला को जान से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि बताया जाता है पंजाब पुलिस की हवाले से, इंडियन पंजाब पुलिस की जानिब से, कि सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर थे उनका कोई मामला था और उनके ऊपर इल्ज़ाम था किसी और गैंग के किसी शख्स के कत्ल के हवाले से जो कि गुज़िश्ता सालों के अंदर हुआ था। तो अब वो शायद जो है वो स्कोर सेटल किया गया है, वो बदला लिया गया है, वल्लाह आलम। मगर जो है सिद्धू मूसेवाला के जो लाखों करोड़ों फैंस हैं उनके लिए ये गम की घड़ी है और वो जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। वो चाहे भारत के अंदर हों या भारत से बाहर हों, वो चाहते हैं कि उसके कातलों को कैफरे किरदार तक लाजमी पहुंचाया जाए। आखिर में आपको मैं ये बताता चलूँ कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने असासों की जो मालियत है, जो तफसीलात आई हैं वो भी आपसे मैं शेयर कर दूं कि उनके पास 30 करोड़ भारतीय रुपए थे और वो हर शो के 18 लाख रुपए जो वो लिया करते थे। और गाड़ियों के अलावा सिद्धू के पास लग्जरी गाड़ियाँ, उनके पास हर तरह की गाड़ियाँ, बड़ा शौकीन थे वो। और इसी तरह बाइक्स, हैवी बाइक्स जो हैं वो भी उनके पास थी। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्वेलरी और पैसों के हवाले से भी उनके पास अच्छे खासे असासे थे। इनकी भी मालियत जो है वो तकरीबन 5 लाख रुपए जो है वो नकद रकम बनती है। अकाउंट्स में 18 करोड़ रुपए उनके हैं और 18 लाख मालियत की उनके पास ज़मीन भी मौजूद है। तो ये उनके असासे हैं जो अपने वो पीछे छोड़ के गए हैं। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, चीज़ें होंगी, मैं आप तक गाहे बगाहे पहुँचाता रहूँगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।